हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2028 में किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है लॉस एंजलिस में। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। लॉस एंजलिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 के मेगा इवेंट का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और ये खेल 30 जुलाई 2028 तक चलेंगे। LA28 जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों 2028 की आयोजन समिति है, उन्होंने बताया है कि पैरा ओलंपिक खेल 15 अगस्त 2028 से शुरू होंगे और 27 अगस्त को समाप्त, और वहीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 14 जुलाई को स्टार्ट होकर 30 जुलाई 2028 तक चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी और ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था और इसमें केवल सिर्फ 245 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था, जिसमें से 200 से अधिक ग्रीक से थे और केवल इसमें 14 देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। राजस्थान में भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है और यह पहली डिजिटल लोक अदालत 17 जुलाई 2022 को जयपुर राजस्थान में शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किया है और डिजिटल लोक अदालत को जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है और AI संचालित डिजिटल लोक अदालत को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जुलाई 2022 को किन्हें भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी और उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और ये वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का स्थान लेंगी। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। तो इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक भी रह चुकी हैं और 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली से जोड़ने वाला भारत का पहले राज्य बन गया है। अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसकी मदद से कहीं से भी वाहनों की ट्रैकिंग की जा सकती है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रमुख राज्यों में से कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि तेलंगाना को दूसरे और हरियाणा को तीसरे स्थान पर रखा गया है। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है, उसके बाद तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश की इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने
शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, सीईओ परमेश्वरन अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है नामीबिया ने। भारत और नामीबिया ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देश मिलकर लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाने का इनका मुख्य उद्देश्य है। वे भारत में राजनीतिक रेंज में चीतों को आबाद करेंगे। इस समझौते ज्ञापन में मुख्य क्षेत्रों में तकनीकी अनुप्रयोग, वन्यजीव आवासों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन के तंत्र आदि शामिल हैं और इन दोनों देशों के समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य 7 दशकों के बाद से देश में चीतों को वापस लाना है। बात करते हैं नामीबिया की, तो नामीबिया के राष्ट्रपति हैं हेज गिंगोबी और राजधानी है विंडहॉक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात नर विशाल पांडा कितने साल का था जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? तो इसका आंसर है 35 वर्ष का। हाल ही में 35 साल के दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात नर विशाल पांडा का 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पांडा की आयु 105 वर्ष की मानव आयु के बराबर थी और यह विशाल पांडा NN 1999 से ओशन पार्क, एक समुद्री और पशु सुविधा और हांगकांग थीम पार्क में रह रहे थे, लेकिन कुछ हफ्तों से पांडा के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी और उन्होंने भोजन का सेवन भी कम कर दिया था और आखिरकार उन्होंने खाना बंद कर दिया और उन्हें इच्छा मृत्यु देनी पड़ी। और वहीं बात करें दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला विशाल पांडा की, तो वो थी जिया, जिनकी 2016 में 38 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। और अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग नर विशालकाय पांडा NN का 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रमोद राव जी को। हाल ही में प्रमोद राव को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रमोद राव जी ऋण और हाइब्रिड प्रतिभूति विभाग और जांच और न्याय निर्णय विभाग को संभालेंगे। और इससे पहले प्रमोद राव जी ICICI बैंक में ग्रुप जनरल काउंसिल के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। अब बात करते हैं सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को और सेबी का मुख्यालय है मुंबई में और सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की क्या रैंकिंग आई है? तो इसका आंसर है 87वीं रैंक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट को 87वीं रैंक मिली है। इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में शामिल है जापान का पासपोर्ट, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। बाकी शीर्ष 10 में है जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और इटली जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटेन 187 देशों तक पहुंच के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि अमेरिका 186 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है और इनमें सबसे खराब पासपोर्ट पाकिस्तान देश का है और इसमें भारतीय पासपोर्ट को 87वां रैंक मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने 20 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 अभियान पूरा किया है और इसमें भारत को 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 15 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना हुई 1907 में और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।